सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे उस भाजपा नेता की जिसने अपने फायदे के लिए एक गरीब के घर पर बुलडोजर चलवा दिया, और बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ राहत कार्यों को लेकर मुस्तैद रहने के लिए दिए गए निर्देश की, और बात होगी अदालत द्वारा एक एसपी को गिरफ्तार करने के लिए जारी आदेश की। और खबरनामे के अंत में जानेंगे ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और मनीष दुबे के मामले में गुलाबी गैंग की एंट्री होने की। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बिना आईडी प्रूफ बदले जाते रहेंगे 2000 के नोट। यूपी में माफिया अपराधी नहीं चला सकेंगे शैक्षिक संस्थान। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने फिर ट्वीट कर भाजपा को घेरा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा केंद्र सिर्फ बैठ के न करे, मदद को भी आगे आए। योगी कैबिनेट की बैठक में 17 अहम प्रस्तावों पर लगी मंजूरी की मोहर। शहर में हुआ जलभराव तो भाजपा नेता ने चलाई कागज की नाव, अपनी सरकार को दिखाया आईना। लखनऊ जाते समय सिधौली में रुके आजम खान, सपा नेता हसीन खान से की मुलाकात। लखीमपुर डीएम ने पूरे प्रशासनिक अमले के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, राहत बचाव को लेकर दिए निर्देश। एक भाजपा नेता ने अपने लाभ के लिए एक गरीब के घर बुलडोजर चलवा दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस से गुहार लगाई। मामले की जांच हुई तो भाजपा नेता का घर खलियान की जमीन पर बना पाया गया। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए भाजपा नेता के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। यह अजब गजब मामला यूपी के बस्ती जिले का है। यहाँ के लालगंज इलाके की चिलवनिया गांव में निर्मला देवी का परिवार रहता था। निर्मला के पति को इलाज के लिए आगरा ले गए थे। इसी के दौरान गांव के प्रधान पति और भाजपा नेता इंद्र कुमार ने गरीब के मकान को बुलडोजर से ढहा दिया। दरअसल भाजपा नेता अपनी कई बीघा जमीन बेचना चाहते हैं। उसके घर के सामने निर्मला का मकान है जो अच्छी कीमत मिलने में आड़े आ रहा था। गरीब परिवार इलाज कराकर जब लौटा तो अपने मकान की हालत देखकर रो पड़ा। पीड़ित परिवार ने इसे लेकर डीएम प्रियंका निरंजन से न्याय की गुहार लगाई। मामला प्रशासन की बड़ी किरकिरी का था तो डीएम ने भी सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस को जांच का आदेश दिया था। इसी मामले में भाजपा नेता इंद्र कुमार के अलावा 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के दौरान पता चला कि भाजपा नेता का मकान खलिहान की जमीन पर बना हुआ है। डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने भी पड़ताल की तो अवैध कब्जे की पुष्टि हो गई। इसके बाद तहसील प्रशासन और पुलिस ने भाजपा नेता के मकान पर बुलडोजर चलवा दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों में भारी बारिश को देखते हुए राहत के प्रबंध मुस्तैद रखने के निर्देश दिए हैं। जलभराव और बाढ़ से राहत के संबंध में किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद कुछ दिनों के लिए यूपी की नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। ऐसे में राहत कार्य से जुड़े अफसर पूरी तैयारी के साथ रहें, साथ ही नदियों के जलस्तर पर भी लगातार नजर बनाए रखें। अदालत ने एक एसपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किए जाने का आदेश जारी किया है। इसी के साथ एसपी पर 3000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए यह धनराशि उनके वेतन से कटौती कर कोर्ट में जमा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इसके लिए गैर जमानती वारंट के साथ धारा 350 सीआरपीएस का नोटिस भी भेजा है। यह मामला मऊ जिले सराय लखसी का है। यहाँ पर करीब 20 साल पहले SC/ST एक्ट में केस दर्ज हुआ था, जिसकी सुनवाई मऊ जिले के विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट हर्ष अग्रवाल की कोर्ट में चल रही है। इस केस के तत्कालीन विवेचक सीओ त्रिवेणी सिंह प्रमोशन पाकर एसपी के पद पर लखनऊ के साइबर सेल में तैनात हैं। कोर्ट ने गवाही के लिए उन्हें कई बार समन भेजा, इसमें से कुछ उन्होंने प्राप्त भी किए। इसके बाद भी एसपी के कोर्ट न पहुंचने पर न्यायाधीश ने उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है। 2000 के नोट आपके पास है तो हैरान परेशान हो या नोट बिना आईडी प्रूफ के बदले जाते रहेंगे। इस संबंध में दाखिल एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया है। याचिकाकर्ता ने पहले इसे लेकर हाई कोर्ट में अर्जी दी थी, यहां भी उसकी याचिका खारिज हो गई थी। सुप्रीम के मुख्य न्यायाधीश
DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि यह मामला कार्यपालिका का नीतिगत फैसला है और यह निर्णय लोगों को असुविधा से बचाने के लिए लिया गया है। योगी सरकार ने माफिया राज पर एक और चोट की है। अब यूपी में माफिया अपराधी शैक्षणिक संस्थान नहीं चला सकेंगे। इस संबंध में हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल को आदेश देते हुए सरकार से कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों की समितियों में अच्छी छवि के लोग ही रहें। शासन ने इस आदेश को देखते हुए नई व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है। इस व्यवस्था के तहत अब शैक्षणिक संस्थाओं की प्रबंध समितियों के पदाधिकारियों को समिति के पंजीकरण और नवीनीकरण के समय एक शपथ पत्र अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा। इस शपथ पत्र में संबंधित व्यक्ति को लिखकर देना होगा कि उसे किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा दिवालिया या ऐसी अपराध में दोषी घोषित नहीं किया है जिसे 2 साल या इससे अधिक की सजा का प्रावधान हो। लोकसभा चुनाव की तैयारी में दौड़ लगा रही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पूरी तरह इलेक्शन मोड में हैं। सत्तारूढ़ भाजपा को घेरने का कोई अवसर अखिलेश यादव नहीं चूकते हैं। तीखे ट्वीट लगातार सामने आते रहते हैं। मंगलवार को भी अखिलेश यादव ने ट्वीट करके भाजपा पर निशाना साधा है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सपा काल में बड़ी सोच के साथ शुरू हुए लखनऊ के राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज को भाजपा सरकार नेशनल मेडिकल काउंसिल से मान्यता तक नहीं दिलवा रही। भाजपा डॉक्टरों को अपने राजनीतिक विद्वेष का शिकार न बनाए। यह मेडिकल स्टूडेंट व देश के स्वास्थ्य भविष्य का सवाल है। अपने दूसरे ट्वीट में अखिलेश यादव ने भाजपा टमाटर को देखकर इसलिए परेशान है क्योंकि टमाटर का रंग लाल होता है और लाल देखते ही उन्हें समाजवादियों की याद आ जाती है। यूपी सहित देश के कई राज्यों में इन दिनों हो रही भारी वर्षा के कारण जनजीवन पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पहले ट्वीट में मायावती ने हालात को काफी गंभीर व चिंताजनक बताया है। वहीं दूसरे ट्वीट में लिखा है कि ऐसे विकट हालत में सभी संबंधित राज्य सरकारें पीड़ित परिवारों की हर प्रकार से मदद के लिए पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। केंद्र की सरकार को भी आकलन और बैठकों से आगे बढ़कर राज्यों की मदद के लिए तत्काल आगे आना चाहिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन नवाब अली अकबर ने सपा को झटका देते हुए कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया है। नवाब अली अकबर इससे पहले सपा के राष्ट्रीय सचिव थे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। आरोप लगाया कि बीजेपी की नफरत की राजनीति कर रही और 2024 में गठबंधन की सरकार बनेगी। यूपी के जिला अस्पतालों की अव्यवस्थाएं किसी से छिपी नहीं है। यहाँ के डॉक्टर मरीजों को बाहर की दवाएं लिखते हैं, यह बात भी कोई राज नहीं रह गई है। हर रोज इसी तरह के आरोप कहीं ना कहीं से सामने आते रहते हैं। कुछ जगहों पर डांट फटकार तो कुछ जगहों पर कार्रवाइयां भी सामने आती हैं, लेकिन यह सिलसिला थमता नजर नहीं आता। अब ऐसा ही एक मामला कुशीनगर के जिला अस्पताल से सामने आने के बाद यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जिला चिकित्सालय कुशीनगर में अव्यवस्थाओं एवं बाहर की दवा लिखे जाने के संबंधी प्रकरण संज्ञान में आने पर मेरे द्वारा इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई करते हुए चिकित्सालय से बाहर की औषधियों का परामर्श देने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के आदेश मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर को दे दिए गए हैं। यूपी की योगी कैबिनेट ने 17 अहम प्रस्तावों पर मंजूरी की मोहर लगा दी है। यह बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में सोनभद्र के ओबरा में 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इस पर करीब 18,000 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी गई है। रामपुर जिले में शाहाबाद रामपुर बाजपुर राजमार्ग पर करीब 58 किलोमीटर के चौड़ीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग को 2.5 अरब से ज्यादा का खर्च अनुमोदित किया गया है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर के विस्तार, चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र में पर्यटन विकास, प्रतापगढ़ स्वशासी मेडिकल कॉलेज के जीर्ण भवन को गिराए जाने, कुशीनगर में जिला कारागार हेतु चयनित भूमि कारागार विभाग को हस्तांतरित करने, निजी क्षेत्र के TS मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना के प्रस्ताव को कैबिनेट विभाग ने मंजूरी दी गई है। इसी के साथ हाथरस जिले में कारागार निर्माण के लिए करीब 185 करोड़ के खर्च की अनुमति दी गई है। स्मार्टफोन, कंप्यूटर और टीवी के इस युग में छोटे छोटे बच्चों की आंखें कमजोर हो जाना अब आम बात हो गई है। इसे लेकर यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी जिलों के सीएमओ को स्कूलों में शिविर लगाकर बच्चों की आंखों की जांच करने तथा दृष्टि दोष के मामले में बच्चों को निःशुल्क चश्मा दिए जाने का निर्देश जारी किया है। स्कूलों में इसके साथ ही नेत्र रोग विशेषज्ञ आंखों को सुरक्षित करने का उपाय भी बताएंगे।
यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बारिश के दौरान करंट लगने की घटनाओं को देखते हुए चेतावनी जारी की है। मंत्री ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर और उसकी सुरक्षा ग्रिल तथा झूलते तारों से दूर रहें। जलभराव होने की दशा में वहां जाने से खुद बचें और अपने जानवरों को भी बचाएं। साथ ही जिन पेड़ों की डालें बिजली के तारों को छू रही हैं, उनसे भी दूर रहें, क्योंकि वर्षा में भीगे पेड़ से करंट उतरने का खतरा बना रहता है। इसी के साथ ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि बिजली उपकरणों में कहीं भी करंट उतरने की सूचना मिलते ही उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। एक हिंदू महिला दरोगा और एक मुस्लिम कारोबारी की शादी के लिए पहले आवेदन दिया गया और जब विवाद बनने लगा तो आवेदन को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र दिया गया। इसके बाद प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। यूपी के बरेली जिले का यह मामला सुर्खियां बन रहा है। मेरठ की मूल निवासी महिला दरोगा की तैनाती बहेड़ी तहसील क्षेत्र के थाने में हुई थी। इसी दौरान उसका संपर्क एक राशन शॉप और आटा चक्की वाले मुस्लिम युवक से हो गई। धीरे धीरे जान पहचान प्यार में बदल गई। बीती 17 मई को उन्होंने एसडीएम सदर की कोर्ट में विशेष विवाह अधिनियम के तहत आवेदन दाखिल किया था। इस पर नियमानुसार कोर्ट ने दोनों के परिजनों को सूचना देकर 16 जून तक आपत्ति दाखिल करने के लिए कहा था। इसी बीच बरेली पहुंचे महिला दरोगा के भाई ने इसे धर्मांतरण का मामला बताते हुए एडीजी पीसी मीणा को पत्र लिखा और कोर्ट में भी आपत्ति दाखिल की। मामला गूंजने पर पुलिस हरकत में आई। जांच पड़ताल हुई। मामला सही मिलने पर दरोगा का तबादला संभल करा दिया गया। इसके बाद कोर्ट ने 4 जुलाई को दोनों को पेश होने का हुक्म दिया था, लेकिन दोनों में से कोई कोर्ट नहीं पहुंचा, जिसके बाद उनकी तरफ से एसडीएम कोर्ट में लिखकर दे दिया कि आवेदन पर विचार नहीं किया जाए। इसे देखते हुए शादी का आवेदन निरस्त कर दिया गया। एसडीएम ज्योति मौर्य और उसके सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य के बीच विवाद का मामला पारिवारिक न्यायालय तक पहुंच गया है। मंगलवार को प्रयागराज के पारिवारिक न्यायालय में इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन ज्योति मौर्य पेश नहीं हुई, बल्कि उनके वकील ने कोर्ट में हाजिरी माफी की अर्जी दाखिल कर दी। दूसरी तरफ आलोक मौर्य अपने वकील सहित मौजूद रहे। अब बात करते हैं हनी ट्रैप की। हनी ट्रैप का यह मामला न पहला न आखिरी, बल्कि यूं कहें कि ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब इस हनी ट्रैप के लपेटे में विदेश मंत्रालय का एक कर्मचारी आ गया। गाजियाबाद निवासी नवीन पाल पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोप है कि हनी ट्रैप का शिकार होकर नवीन पाल गोपनीय दस्तावेज पाकिस्तान निवासी एक महिला को भेज रहा था। नवीन पाल जिस महिला को कोलकाता की अंजलि समझ रहा था, जांच हुई तो उसकी महिला की लोकेशन पाकिस्तान के कराची की निकली। महिला के तार आईएसआई से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। इस मामले में नवीन पाल को 85,000 रुपए भी दिए गए थे। भारी बारिश के चलते यूपी के तमाम शहरों से लेकर गांव तक जलमग्न हो रहे हैं। शहरों में जलभराव बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलभराव की समस्या से निपटने को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं, लेकिन शहरों में जलभराव की समस्या से लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। अब एक भाजपा नेता ने ही जलभराव में कागज की नाव चलाकर अपनी सरकार को घेरा है। बात अमरोहा की हो रही है। यहां धनौरा से भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने सड़क पर भरे पानी में कागज की नाव चलाई। इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के सेवा विस्तार को खारिज करते हुए केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा व अन्य द्वारा दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेवा विस्तार को अवैध करार दिया है। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा उचित अधिकारी चुने जाने के लिए समय की मांग की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा को 31 जुलाई 2023 तक ईडी निदेशक के पद पर बने रहने की अनुमति दे दी है। बता दें 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अफसर संजय कुमार मिश्रा मूल रूप से यूपी के निवासी हैं और आयकर से जुड़े तमाम बड़े मामलों की जांच कर चुके हैं। अब खबरें जनपद सीतापुर से। अब बात सीतापुर जिले की एक बड़ी खबर की करते हैं। जिले की ग्राम सभाओं में जिन विकास कार्यों को कराए जाने पर रोक लगी थी, अब वह विकास कार्य कराए जा सकेंगे। डीएम अनुज सिंह के निर्देश पर सीडीओ अक्षत वर्मा ने इस संबंधित आदेश जारी कर दिया है। यह अनुमति सशर्त होगी। बता दें कि 1 साल पहले डीएम के आदेश पर मनरेगा योजना से खेल मैदान, हाट बाजार, अमृत वन वाटिका, तालाब, बंदा, अमृत सरोवर, गौशाला और स्कूल की बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी। पिछले काफी समय से प्रधान संगठन इस रोक को हटाए जाने की मांग कर रहे थे। मौजूदा वक्त ग्राम पंचायतों में बरसात के चलते हो रहे जल भराव आदि की समस्या को देखते हुए अब यह अनुमति पुनः दे दी गई है, लेकिन इनके लिए विकास कार्य कराने से पहले प्रमाण पत्र देना होगा।
7 बिंदुओं के इस प्रारूप को ग्राम सभा के स्तर से जारी करते हुए वीडियो से हस्ताक्षर कराकर डीसी मनरेगा कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यहां से प्रस्ताव डीएम के सामने पेश किए जाएंगे। प्रमाण पत्र संतोषजनक होने की स्थिति में कार्य कराए जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल विजय लक्ष्मी नगर, स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखीमपुर रोड सीतापुर, एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, एनसीसी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, blessed by Honorary President of India and Governor of UP, state of the art labs, school cinema, ultra modern teaching support, digital classrooms. Studyville Group presents ITI and Pharmacy College. Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur creates history again. Our intermediate topper Venkatesh Maurya got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper Isra Azmi got 3rd rank in city. Our 3 students Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O-Level. So, hurry up. एक कार्यक्रम में शामिल होने लखनऊ जाते समय सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान सिधौली में रुके। यहां पर उन्होंने सपा के राष्ट्रीय सचिव हसीन खान से मुलाकात की। इस दौरान आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी मौजूद थे। बताते चले कि कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जन जागरण यात्रा निकाली थी। तब उन्होंने भी सिधौली स्थित इसी रेस्टोरेंट पर रुककर हसीन खान से मुलाकात की थी। इस मौके पर अनफर्ड इंस्टीट्यूट के प्रबंधक उबैद अंसारी, हफसान खान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद मतीन, सुनील यादव, रिफाकत अली, नूर आलम आदि मौजूद रहे। सीतापुर शहर की आगा कॉलोनी निवासी समाजवादी पार्टी की जुझारू नेत्री रिंकी सिंह को सपा महिला सभा का राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया गया है। इस मनोनयन का पत्र सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने जारी किया है। रिंकी सिंह के मनोनयन पर गोविंद यादव, इस्लाम अहमद, झूला यादव, सैंकी वर्मा, प्रमोद वर्मा, वीरेंद्र अवस्थी, राजू राजवंशी, महेंद्र नाथ राय, बलवंत सिंह, रवि कुमार, शशि सिंह आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। कांवरियों को नंगे पैर पैदल चलने में होने वाली दिक्कतों को लेकर आई इंडिया द्वारा प्रमुखता से प्रसारित की गई खबर का असर हुआ है। सोमवार को आई इंडिया टीम ने सीतापुर गोला मार्ग पर कस्बा कचनार से सीतापुर के श्यामनाथ रेल फाटक तक सड़क की दशा का जायजा लिया था। सीतापुर से छोटी काशी गोला मार्ग पर सड़क किनारे उगी झाड़ी, रेन कट से बने खतरनाक गड्ढे, रात में सड़क पर पसरा अंधेरा शीर्षक से प्रसारित खबर का संज्ञान लेते हुए सड़क किनारे सफाई, गड्ढा मुक्त और स्ट्रीट लाइट लगने का काम शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों ने इसके लिए आई इंडिया को धन्यवाद दिया है। सीतापुर के प्राथमिक विद्यालय सहजापुर में जन भागीदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उपस्थित लोगों को शिक्षक संदीप शुक्ला ने विभिन्न विषयों पर जागरूक किया। शिक्षक अभिषेक कुमार की प्रेरणा से कई अभिभावक व पुराने छात्रों ने विद्यालयों को पुस्तकों का दान किया। इस दौरान शिक्षा मित्र रीता सिंह, तमाम अभिभावक व पुरातन छात्र मौजूद रहे। सीतापुर के कंपोजिट विद्यालय जमैयतपुर में शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। प्रधानाध्यापक योगेंद्र पांडे ने कार्यक्रम को संबोधित किया। अंत में निपुण शपथ दिलाकर बैठक का समापन किया गया। इस दौरान कई अभिभावक मौजूद रहे। सीतापुर के लहरपुर में समाज सेवी तथा पत्रकार स्वर्गीय कैलाश चंद पुरी की 10वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान स्वर्गीय पुरी के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया गया। कार्यक्रम में गीता पाठ के बाद भंडारा आयोजित किया गया। वहीं खैराबाद के कुष्ठ आश्रम में भी भंडारा आयोजित हुआ। इस दौरान वीरेंद्र पुरी, रमेश चंद द्विवेदी, कन्हैया मेहरोत्रा सहित तमाम लोगों ने स्वर्गीय पुरी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अंत में आयोजक समीर पुरी और मारुति पुरी ने सभी का आभार व्यक्त किया। सीतापुर के सिधौली और कमलापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आए दिन जाम लगने और दुर्घटनाएं होने को लेकर रालोद नेता अर्पित सिंह चौहान ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के केंद्रीय अधिकारी संजीव शर्मा से मिलकर सिधौली और कमलापुर में फ्लाईओवर निर्माण की मांग रखी है। मिश्रिक ब्लॉक के परसौली निवासी मुन्नन तिवारी पुत्र कन्हैया लाल को रात में सांप ने काट लिया। परिवारीजन इलाज के लिए लखनऊ ले गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर प्रभारी तहसीलदार राम सूरज श्रीवास्तव ने बताया
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर्पदंश से मौत होने की पुष्टि पर मुख्यमंत्री दैवीय आपदा योजना के तहत मृतक के परिवार को 4 लाख तक का लाभ दिया जाएगा। सत्संग से ही जीवन में परिवर्तन संभव है, यह प्रवचन स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने भगवान शनिदेव के 15वें प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चौथे दिन कहा। नगर सिदौली के श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर परिसर में साध्वी मुमुक्षा, वीरेंद्र शास्त्री, सुबोध व्यास, पंडित राजेश त्रिपाठी आदि ने भी प्रवचन लाभ प्रदान किया। कथा पंडाल में कन्हैया लाल दीक्षित, हरि किंकर बलिदानी, राम नरेश, राम प्रकाश, रोहित पांडे, ज्ञानेश पाल, हरि जायसवाल, राम जीवन, टिंकू गुप्ता सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। लोगों की हर एक जरूरत पर संगठन के साथ खड़े हो जाने वाले अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय अनिल द्विवेदी को लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। रक्तदान हो या जिले की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना, समाज के अग्रणी लोगों को सम्मान देना, हर एक खास दिनों पर बढ़ चढ़कर भाग लेना, कई असहायों की जरूरत को पूरा करना आदि सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर 3 दशक से भी अधिक समय से सेवा प्रदान करने वाले अनिल द्विवेदी आज हम सबके बीच भले नहीं, लेकिन 54वें जन्म दिवस पर मंगलवार को उनको जानने और मानने वालों ने उन्हें खूब याद किया, उनके नेक कार्यों का जिक्र किया, उनकी स्मृतियों को नमन किया और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। सीतापुर के थानगांव थाना क्षेत्र के मारू बेहड़ में भोर होते उस समय सनसनी फैल गई जब एक घर वालों ने अपने घर में घुसे चोर को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि मारू बेहड़ निवासी पूरन मासी के घर में एक व्यक्ति घुसा हुआ था। आहट पाकर घर वालों ने मौके पर ही उसको पकड़ लिया। पकड़े गए चोर ने अपनी पहचान सुरेश पुत्र लल्ला निवासी अमृति थाना रेवसा होना बताया है। पीड़ित गृहस्वामी ने बताया कि बक्सा उठाते समय आहट सुनकर उन लोगों ने उसको दबोच लिया। पकड़े गए चोर ने अपने साथियों के नाम भी कबूले, जिनमें राम खिलावन पुत्र गुरुवचन व गुरु प्रसाद पुत्र राम खिलावन निवासी अमृति थाना रेवसा व डेलिया थाना रेवसा निवासी कन्हैया का नाम सामने आया है। ग्रामीणों ने पकड़े गए चोर को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ा गया चोर सुरेश हत्या के मामले में जेल भी जा चुका है। इस बाबत इंस्पेक्टर थानगांव राम प्रकाश ने बताया कि जांच पड़ताल की जा रही, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सांडा विकास खंड सकरन के सांडा गांव में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र सड़क से काफी नीचे बना दिया गया। इसके चलते बारिश के मौसम में उपकेंद्र में जलभराव बना रहता है। कर्मियों से लेकर उपभोक्ताओं तक को उपकेंद्र आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही इस जलभराव से वहां लगे विद्युत उपकरणों को भी खतरा रहता है। अगर अधिकारी समय रहते इसका संज्ञान नहीं लेते हैं तो किसी दिन कोई बड़ी दुर्घटना सामने आ सकती है। सीतापुर शिक्षा संस्थान रसोदा द्वारा संचारी रोगों के प्रति जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। इसका शुभारंभ संस्थान की सचिव डॉक्टर सुमन मल्होत्रा ने किया। यह रैली सीतापुर शिक्षा संस्थान से ग्राम रसोरा होते हुए प्राथमिक विद्यालय रसोरा तक पहुंची। इस रैली के माध्यम से संचारी रोग इनके होने के कारण बचाव एवं रोकथाम के लिए प्रशिक्षुओं द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पवन सिंह ने संचारी रोगों के बारे में जानकारी दी। यह रैली अखिलेश सिंह यादव व रचना मिश्रा के नेतृत्व में निकाली गई। इस अवसर पर डॉक्टर संजीव सिंह सहित सभी शिक्षक गैर शिक्षक स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। सीतापुर के कस्बा कमलापुर से मास्टर बाग जाने वाली रोड के दोनों तरफ बड़े आम, जामुन, इमली के काफी पुराने पेड़ हैं जो काफी समय से सूखकर नीचे से कमजोर हो चुके हैं। इसके चलते इन पेड़ों की डालें आए दिन टूटकर सड़क पर गिरती रहती हैं। इससे राहगीरों के लिए जान तो जोखिम में बनी हुई है। डालें गिरने से घंटों आवागमन भी बाधित बना रहता है। मुख्य मार्ग पर होने के कारण इस सड़क पर भारी यातायात रहता है। अभी हाल ही में 2 बड़े पेड़ नीचे से टूटकर गिरे थे। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। स्थानीय लोग इन सूखे पेड़ों को हटाए जाने की मांग काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं। बक्सी तालाब स्थित एसआर ग्रुप में विश्व कागज दिवस मनाया गया। इसके मुख्य अतिथि संस्थान के वाइस चेयरमैन पीयूष सिंह चौहान रहे। इस दौरान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 50 छात्रों ने प्रतिभाग किया। निर्णायक की घोषणा के बाद खुशी पाल को प्रथम, इरफान अब्बास को द्वितीय तथा सौरभ कुमार को तृतीय पुरस्कार विजेता घोषित किया गया। तीनों को पीयूष सिंह चौहान ने सम्मानित किया। कमलापुर स्थित एसबीआई परिसर में बैंक अधिकारियों और महिला स्वयं सहायता समूहों की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैंक के आरएम नीरज कुमार राय, एएमआरयू मुकुल श्रीवास्तव, चीफ मैनेजर सेल्स मनीष कुमार, शाखा प्रबंधक रिसालाक फातिमा, ब्लॉक कसमंडा की कई महिला सहायता समूहों के खातों के संचालन और लेन देन पर जांच की दरों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर बैंक स्टाफ सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन एब्जा की लहरपुर तहसील कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। नगर के राजन कुमार पूनम देवी महाविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम का निर्देशन एब्जा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र मिश्रा ने और नेतृत्व जोनल कोऑर्डिनेटर अनुराग ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक सुनील वर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित किया संरक्षक के रूप में पंकज शुक्ला ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन संगठन के संरक्षक अरुण सिंह आचार्य ने किया। इस अवसर पर संगठन के संरक्षक कमलेश मेहरोत्रा, समीर पुरी, मौलाना सिराज और अविनाश दीक्षित सहित तमाम पत्रकार और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। केंद्र सरकार के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी के सीतापुर जिला कार्यालय पर संपर्क से समर्थन अभियान के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि ललितपुर विधायक राम रतन कुशवाहा रहे। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने की। इस बैठक के दौरान जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान मुख्य अतिथि ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। इस बैठक में जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम पुरजोर मेहनत करने। उन्होंने बताया इस बैठक में राजेश शुक्ला, सुधीर सिंह, रमेश भार्गव, जीतू मेहरोत्रा, कंचन प्रभा पांडे, लक्ष्मी पांडे, सचिन मिश्रा, सतनाम सिंह, रामजीवन जायसवाल और जिला मीडिया प्रभारी पवन सिंह शिल्पी सहित तमाम बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर जिले के कटान प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह पूरे प्रशासनिक अमले के साथ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और बाढ़ तथा कटान के बारे में जानकारी पीड़ितों को सहायता पहुंचाने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बात करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और संकट के समय में उनकी हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान डीएम ने तहसील सदर और फूल बेहर ब्लॉक के कई गांवों का निरीक्षण किया। इस मौके पर सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने, एडीएम संजय सिंह, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह, अधिशासी अभियंता शारदा नगर जेपी सिंह, तहसीलदार सुशील प्रताप सिंह, बीडीओ पीयूष कुमार, नायब तहसीलदार सुनील कुमार और फूल बेहर थाना प्रभारी चंद्रभान यादव सहित विभिन्न विभागों के तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। लखीमपुर के पलिया ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम रानीनगर कॉलोनी से गुजरने वाले मार्ग पर जलभराव आवागमन में बड़ी समस्या बना हुआ है। इससे परेशान ग्रामीणों ने जलभराव में धान की रोपाई कर अनोखे अंदाज में अपना विरोध व्यक्त करते हुए शासन प्रशासन को आईना दिखाने का काम किया है। बता दें कि रानीनगर गांव के बीच से होकर लोक निर्माण विभाग की एक सड़क संपूर्ण नगर सहित अन्य गांवों एवं कस्बों को जोड़ती है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर लगभग 100 मीटर की दूरी तक अक्सर जलभराव देखने को मिलता है। जब कभी भी बारिश होती है, घुटनों के बराबर पानी जमा हो जाता है। मुख्य मार्ग में जलभराव से निकलना मुश्किल हो जाता है। लखीमपुर स्थित एकेसी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के शोरूम पर हुई हुंडई कंपनी के नए मॉडल एक्स्टर का अनावरण मुख्य अतिथि के रूप में लखीमपुर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने किया। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष कुलभूषण सिंह भी मौजूद रहे। शोरूम के संचालक अशोक अग्रवाल और निर्देशक अल्पित अग्रवाल तथा शिवम अग्रवाल द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर विकास कुमार ने इस कार के कुछ फीचर्स के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम के आयोजन में एकेसी हुंडई के ऑपरेशन हेड विनय सक्सेना, सेल्स हेड देवेश मिश्रा, पंकज श्रीवास्तव, नारायण सक्सेना, अवधेश सिंह, कविता त्रिपाठी आदि का विशेष योगदान रहा। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टी के संगठन के कील कांटे दुरुस्त करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में सपा ने अपने गढ़ लखीमपुर को मजबूत करने के लिए मीनाक्षी अग्रवाल को सपा महिला विंग का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। मीनाक्षी अग्रवाल खैरीगढ़ स्टेट के राजा स्वर्गीय लौ शाह और राजमाता मीनाक्षी देवी की नातिन है। मीनाक्षी अग्रवाल के मनोनयन का अधिकृत पत्र महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने जारी किया। इस मनोनयन के बाद मीनाक्षी अग्रवाल ने कहा कि सिंगाही मेरा ननिहाल है और क्षेत्र की महिलाओं के विकास के लिए वह प्रतिबद्ध हैं। लखीमपुर के राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र के जिला प्रभारी ऋषभ त्यागी के छोटे भाई 41 वर्षीय गुंजल का बीमारी के चलते निधन हो गया। यह सूचना शहर में फैलते ही पत्रकार जगत में शोक की लहर दौड़ गई। सैकड़ों लोगों का ऋषभ त्यागी के आवास पर जमावड़ा हो गया। दोपहर को उनका अंतिम संस्कार श्रीराम घाट पर किया गया। इस दौरान भारी संख्या में मौजूद लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। इन दिनों घर घर चर्चा का विषय बन चुके एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य और कमांडेंट मनीष दुबे के मामले में अब विश्व प्रसिद्ध महिला संगठन गुलाबी गैंग की एंट्री हो गई है। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की महोबा जिले में तैनाती है। गुलाबी गैंग ने महोबा में मनीष दुबे को भगाना, महोबा को बचाना है जैसा नारा बुलंद करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष संपत पाल के नेतृत्व में जमकर प्रदर्शन किया। गुलाबी गैंग की ओर से इस दौरान राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया।
इस दौरान गुलाबी गैंग ने उन्हें चेतावनी भी दी कि अगर मनीष दुबे पर कार्रवाई न हुई तो वह उन्हें ऑफिस में घुसकर डंडा मारेंगी। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D.Pharm, B.Pharm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।